हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शैतानी बंधनों को तोड़ें। जैसा कि एस्तेर की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शयर्च के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। मेरे प्रियो, कई लोग मेहनत करने के बाद भी आशीषित और चंगे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी आशीषें रोक कर रखी होती हैं और परमेश्वर उनको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उस शैतान के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, क्योंकि शैतान उनको वहीं पहुंचाने की कोशिश में लगा होता है जहां से वह निकले थे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, और शैतान ये नहीं चाहता है। बाइबल में एस्तेर की पुस्तक में लिखा है कि जब 2 व्यक्तियों ने राजा को मारने की योजना बनाई तो मोर्दके ने सुन लिया और उसने राजा के कर्मचारियों को बताकर राजा की जान बचाई। लेकिन राजा को इस बात का कुछ पता नहीं चला और मोर्दके को कोई इनाम नहीं मिला। तब शैतान मोर्दके को बोलता होगा कि धर्मी होने के बाद और यहोवा को मानने के बाद भी तू चपड़ासी का चपड़ासी ही है। पर जब एस्तेर ने उपवास रखे और आत्मा में उस शैतान के बंधनों को तोड़ा तो लिखा है कि राजा को उस रात नींद नहीं आई। जब राजा ने इतिहास की पुस्तक पढ़ी तो उसमें लिखा था, मोर्दके ने एक बार राजा की जान बचाई थी। तब राजा ने मोर्दके की पदवी को ऊंचा किया और हामान जो मोर्दके को मारना चाहता था उसको उसी खंभे पर लटकाया जो उसने मोर्दके के लिए बनाया था। शैतानी बंधन कब टूटे? जब एस्तेर ने उपवास रखे और प्रार्थना की। तब परमेश्वर की आत्मा ने काम करना शुरू किया और मोर्दके की महिमा मोर्दके को मिली। आपकी गरीबी, बीमारी और असफलता आपके सामने नाचती है और आप कुछ नहीं कर पाते। आपका पति दारू पीकर आपके सामने आता है और आप कुछ नहीं कर पाते, और यह दुष्ट आत्मा के बंधन उस दिन टूटते हैं जिस दिन आप उसे उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के द्वारा घुटनों पर आकर तोड़ने का फैसला करते हैं। दानियल की किताब में लिखा है कि दानियल प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का जवाब पहले ही दिन भेज दिया था, लेकिन रास्ते में शैतान ने उसके उत्तर को रोक कर रखा था। तब स्वर्गदूत ने शैतान के साथ लड़कर दानियल की प्रार्थना का उत्तर 21वें दिन दानियल तक पहुंचाया। जिस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने पहले ही दिन भेज दिया था, उस प्रार्थना को दानियल तक पहुंचने में 21 दिन लग गए, क्योंकि शैतान ने उसे रोक कर रखा था और शैतान नहीं चाहता था कि दानियल तक परमेश्वर की आशीष और प्रार्थना का जवाब पहुंचे। लेकिन दानियल भी चुप नहीं रहा और प्रार्थना करता रहा, इसलिए उसकी प्रार्थना ने उस शैतान के बंधन को तोड़ा और उसने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण किया। आज कुछ लोग सोचते हैं कि ईमानदारी से काम करने से मेरा कुछ नहीं बना, लेकिन मुझसे छोटी पदवी वाला मुझसे ऊंचा चला गया। यह एक शैतानी बंधन है। इसे तोड़ने के लिए आपको आत्मा में लड़ना पड़ेगा। मोर्दके का भी अच्छे कामों को करने से और ईमानदारी से चलने से कुछ नहीं बना था, पर जब मोर्दके ने अच्छे कामों के साथ साथ उपवास और प्रार्थना की, तब शैतान के बंधन टूटे और वह असफलता की आत्मा गई और वह परिणाम आया जो उसके जीवन में आना चाहिए था। मेरे प्रियो, अच्छे काम करने वाला नहीं जीतता, बल्कि जो अच्छे काम करने के साथ साथ उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतानी बंधनों से लड़कर उन्हें तोड़ता है, वही जीतता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान की ताकतों के साथ लड़ें और जीतकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आज से उपवास, प्रार्थना और आपके वचनों के द्वारा शैतान से लड़कर उसके बंधनों को तोड़ूंगा और आपकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको
आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।